आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया है, उन्हें फिलहाल रद्द कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि पहले ही हमने आपको ये जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री अहम बैठक करने वाले हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ, और उसके बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और वही हुआ, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि जून में ये परीक्षाएं हो सकती हैं, जून में इस पर फैसला लिया जा सकता है 1 जून को। तो सीबीएसई की 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं आपको बता दें कि फिलहाल रद्द कर दी गई है। 4 मई से 10वीं की परीक्षा होनी थी, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि इन परीक्षाओं को टाल दिया गया है। प्रधानमंत्री की बैठक हुई शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, और 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं टली। तो 10वीं की परीक्षा को लेकर बड़ी खबर यह है कि 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और 12वीं की परीक्षा को फिलहाल टाल दिया गया है। 1 जून को परीक्षा कराने को लेकर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से होनी थी, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया है, क्योंकि कई राज्य सरकारों ने यह कहा था कि फिलहाल जो हालात है वो परीक्षा कराने के नहीं हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने भी कहा था, तमिलनाडु सरकार ने भी कहा था, कई सरकारों की तरफ से यह अपील की गई थी। और अब जो अहम फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है, शिक्षा मंत्री की बैठक में यह फैसला लिया है, 10वीं बोर्ड की परीक्षा जो 4 मई से होने वाली थी उसे रद्द कर दिया गया है, और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा थी उसे टाल दिया गया है फिलहाल। तो ये कह सकते हैं कि जो कोरोना को लेकर जो हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, उसमें राहत की खबर है, राहत पहुंचाने वाली खबर है तमाम परीक्षार्थियों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए, जिनको चिंता हो रही थी अपने बच्चों के सेहत की, उनके लिए यहाँ पर यह अच्छी खबर है कि सरकार ने उनके बच्चों के सेहत की चिंता यहाँ पर की है और 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। तो बड़ी खबर, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना लगातार असर डाल रहा है, हमारी दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है, हमारे कामकाज को, हमारे रूटीन को, हमारी पढ़ाई को, हमारी परीक्षाओं को प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप भी सावधानी बरतें। बिना आपके जागरूक हुए कोरोना से लड़ना मुमकिन नहीं है, इसलिए आप सावधानी बरतिए, गाइडलाइंस का पालन करिए। और इस बीच जो बड़ी खबर मिल रही है, सीबीएसई कि 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें कि इससे पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ एक अहम मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया है, जबकि 10वीं की परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला सरकार ने यहां पर किया है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से यह अहम फैसला लेना पड़ा है, क्योंकि सेहत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि बच्चे जब परीक्षा देंगे तो क्या संभव है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाना, क्योंकि लाखों छात्र 10वीं परीक्षा में और 12वीं की परीक्षा में शामिल होते। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को यहाँ पर फिलहाल परीक्षाओं को लेकर 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और 12वीं की परीक्षा को टाल दिया गया है। और हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश से ही सवाल लेते हैं। रजनीश, आपने भी सुना कितनी बड़ी खबर आई है, कोरोना कितना व्यापक रूप से असर डाल रहा है बच्चों के करियर पर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, और कहीं ना कहीं सेहत की चिंता करते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है, जबकि 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल टाला गया है। रजनीश, देखिए, बिल्कुल राज्यों से भी फीडबैक लिए गए थे, और जो फीडबैक था, जो प्रोजेक्शन था, जो देखा जा रहा था व्यवहार में, जो आंकड़े थे, उसके अनुसार 80% जो मामले हैं वो युवा संक्रमित है, अगर टोटल आंकड़ा देखेंगे तो। और जो स्कूल के बच्चे हैं, चूंकि स्कूल अभी बंद था,
तो फिलहाल उस पर अभी गौर नहीं था कि आखिर अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो क्या कुछ वस्तु स्थिति होगी। लेकिन एहतियातन शुरुआत में स्कूल पहले बंद किए गए थे 12 तक, उसके बाद उसे 18 तक बढ़ाया गया। तो हालांकि जो निजी स्कूल के जो संस्था और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ओर से लगातार मांग की जा रही थी स्कूल खोलने को लेकर, लेकिन सरकार ने एहतियात बरतते हुए और जो वस्तु स्थिति थी और गंभीरता को देखते हुए संक्रमण के मामले को उसे भी रोक रखा था। तो बहरहाल अब जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है इसको लेकर फीडबैक यहाँ से भी दिया गया था कि अगर परीक्षा न कराई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि जो परीक्षा कराई जाए अगर तो किस तरीके से क्या कुछ हो सकता है, प्रोस एंड कॉन्स पूरी वस्तु स्थिति पर विचार विमर्श किया गया था। उसके बाद केंद्र से निर्णय लिया गया है कि परीक्षा जो है फिलहाल उसे टाल दी जाए। 10वीं की और 12वीं की जो एग्ज़ाम है इसको लेकर पहली जो जून है उस पर अब निर्णय होगा कि आगे किस तरीके से एग्ज़ाम लिए जाएंगे। लेकिन बहरहाल जो उम्मीद ये जताई जा रही है कि अभी जो ट्रेंड है उसके अनुसार मई महीने तक जो है ये आंकड़ा लगातार और बढ़ सकता है। जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय में तो पूरी स्थिति पर विचार विमर्श करने के बाद जो निर्णय लिया गया है छात्रों के हित में, समाज के हित में, अभिभावक के हित में और संक्रमण के रोकथाम की दिशा में उचित कदम उठाते हुए साथ ही साथ पहले से जो रूल रेगुलेशन और जो नियमावली है लागू है उसे सख्ती से पालन करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर ये है कि जो एग्ज़ाम होने थे 10वीं के वो भी स्थगित हो गए हैं, 4 तारीख से उसे होना था। इसके अलावा अगर बात करें तो 12th के एग्ज़ाम जो है उसे भी फ़िलहाल जो है वो रोक दिया गया है। तो अब चूँकि स्कूल बच्चे अभी नहीं जा रहे थे लेकिन जो संक्रमण है और ये भी कहा जा रहा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण जो फैल रहे हैं उसमें युवाओं की भागीदारी है, जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार। तो ऐसे में वैसी किसी भी गतिविधियों को अंकुश लगाने की कोशिश सरकार की ओर से है एहतियात के तौर पर, जिससे कि संक्रमण जो है वो ना फैले, कम फैले और इसे नियंत्रित किया जा सके। तो लिहाजा ये कदम जो है बेहद महत्वपूर्ण है और जाहिर तौर पे अभिभावक भी बेहद चिंतित थे कि अगर उनके बच्चे अगर एग्जाम देने जाते हैं तो क्या कुछ परिस्थितियां होंगी, चूंकि जिस तरीके से संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है इसको लेकर। तो इस दिशा में अभिभावक चाहे बच्चे जो हैं वो निश्चित तौर पे थोड़ा सुकून होगा कि फिलहाल उन्हें समय भी मिलेगा पढ़ाई को लेकर और थोड़ा एग्जाम भी आगे टल गया है। जी बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये लगातार बच्चों की सेहत को लेकर चिंता